नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कांग्रेस पार्टी के द्वारा गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में शहर के भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भाजपा की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया गया था। इस योजना के द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे की सूची सार्वजनिक करने का भारतीय स्टेट बैंक को कहा गया था कि आप 6 मार्च से पहले उसे सार्वजनिक करें और चुनाव आयोग को इसकी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे, जिसका इन्होंने पालन नहीं किया। इसी के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यह प्रतीत होता है कि 2017 से प्रारंभ इस योजना के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों को सामूहिक रूप से लगभग 2,12,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसका अकेले भाजपा को इस योजना से 86,566 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जो कुल 55% है। लोकसभा चुनाव से पहले उद्योगपति घरानों से अपने संबंधों का खुलासा होने का डर उन्हें सता रहा है। इसी कारण भारतीय स्टेट बैंक को मोहरा बनाकर अपने इस काले धन के स्रोत की जानकारी को चुनाव तक रुकना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में स्टेट बैंक के मुख्य शाखा में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया गया था कि जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनको उद्योगपतियों के द्वारा या और भी किसी व्यक्ति के द्वारा जो चंदा फंडिंग किया गया है, उसका खुलासा आप 6 मार्च तक आपको कर देना है। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा उसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया, जो सरासर गलत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना है और ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि भारत सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के दबाव में ये स्टेट बैंक काम कर रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि ईडी और सीबीआई भारत सरकार के द्वारा अंडर में काम कर रही है, उनके इशारे पे काम कर रही है। यदि अगर वह प्रेशर भारत सरकार का और मोदी जी का नहीं हुआ होता तो निश्चित रूप से 6 मार्च को ये खुलासा हो गया रहता कि किस राजनीतिक दल का कितना फंडिंग आपके यहाँ जमा है। लेकिन मोदी जी ने ये दिशा निर्देश दे दिया होगा कि आपको इसका खुलासा नहीं करना है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इसका खुलासा हो तो बाद में हो, सरकार बन जाने के बाद। तो इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक ने 30 जून का डेडलाइन मांगा है। तो 30 जून का डेडलाइन देने का पीछे क्या कारण है, हम ये जानना चाहते हैं। चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया है कि चुनाव से पूर्व आपको बताना है कि कितना फंड किस राजनीतिक दल का आपके पास है और चुनाव आयोग को इसकी जानकारी देनी है। आप 30 जून का डेडलाइन मांग रहे हैं। इसी के विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ आज भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के द्वार पर जुटे हैं और यदि ये खुलासा नहीं होता है तो पुनः हम लोग इसके लिए और फिर आगे के लिए लड़ाई रूपये का तैयार करेंगे। इन्हीं मुद्दों के साथ आज पूरा देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से हर एक जिला मुख्यालय में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन का कारण ये है कि हाल ही दिनों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो चुनावी बॉन्ड का जो नतीजा आई थी, उन्होंने SBI से कहा था कि 6 मार्च तक जितने भी राजनीतिक दल इस देश में हैं उनकी जितनी भी फंडिंग आपके अकाउंट्स में है उसको सार्वजनिक करें और उसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को आप दें, जिसकी डेडलाइन 6 मार्च थी। तो आज 6 मार्च से आज 7 मार्च हो गए हैं, इन्होंने इस चीज़ को नहीं किया। तो कहीं ना एक राजनीति से प्रेरित लग रही है कि भाजपा के जो चुनिंदे इस देश में जो उनकी उद्योगपति की जो सांठगांठ है उसको बचाने के लिए ये उन्होंने आज 6 मार्च का जो निर्देश था सुप्रीम कोर्ट का कि आप इसको क्लियर करें, नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इनको ये एक दबाव दिया जा रहा है कि आप घोषणा ना करें और आपका ये जो माफ करें जो रिजल्ट आ रही है SBI का, जो इन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया हुआ कि मैं 30 जून तक इसको मैं बताऊंगा। तो लगता है कि 30 जून तक तो चुनाव भी ख़त्म हो जाएंगे, नई सरकार भी गठन हो जाएगी। तो जो देश जो जाना चाहती है सो SBI उसको क्लियर नहीं करना चाहती है। तो निश्चित रूप से एक जो सरकार की जो मंशा है, जो हम लोग को जो रिपोर्ट है जो आई है, जो पैसे हैं जो इस अकाउंट में SBI में चुनावी दल के सभी राजनीतिक दल में, उसमें से 55% भाजपा वाले को ही पैसा है। तो उनको लगता है कि इनके दबाव में लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। इसी के विरुद्ध में आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।